साल्ट्स बेटा हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारी डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तो अब हमारी डेली लाइफ की चीज़ें इंडस्ट्रीज़ हमें तैयार करके दे रही हैं। तो कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर उन्होंने जो भी चीज़ प्रिपेयर करनी है वहाँ कोई ना कोई सॉल्ट किसी न किसी मिकदार में यूज़ ना होता हो, लाजमी होता है। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में भी हमारे बहुत सारे काम सॉल्ट्स के ज़रिए से होते हैं और हमारी बॉडी में भी सॉल्ट्स बहुत सारे फंक्शन कर रहे हैं। अगर वो सॉल्ट बॉडी के अंदर अवेलेबल ना हो तो जो फंक्शन वो कर रहे थे वो फंक्शन हो जाएगा और उससे बाकी फंक्शन भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए डॉक्टर्स लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो सॉल्ट्स रिक्वायर्ड हैं और जितनी मिकदार में रिक्वायर्ड है उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है कि अगर कभी किसी को लूज मोशन लग जाते हैं तो फ़ौरन उसको ORS दिया जाता है। ORS क्या है? डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स हैं। क्यों? हमारी बॉडी में सॉल्ट्स की कमी हो गई थी तो उस कमी से हमारी बॉडी हम नॉर्मल फील नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे फंक्शन जो है हम डिस्टर्ब हो चुके थे। जैसे ही जो है वो ORS यानी सॉल्ट्स हम जो है उसका एक्वा सोल्यूशन लेना शुरू करते हैं, सॉल्ट्स की कमी पूरी होती है तो हम अपनी बॉडी को दोबारा रिफ्रेश फील करते हैं और अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद अब हम यहाँ पर बहुत थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे सॉल्ट्स की। अगर हम यूजेस की डिटेल पढ़ें तो बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं, लेकिन उसकी समरी के तौर पर हम कुछ 4 मैंने यहाँ लिखे हैं बेटा। पहला है आपके पास सोडियम क्लोराइड NaCl। ये बेटा इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ये वही सॉल्ट है जो हम खानों में डालते हैं, नमक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व। पुराने ज़माने में जब फ्रिज नहीं थे तो कोई चीज़ है हम उसे सेव करना चाहते हैं, जर्म्स उसमें एंटर ना हो, जर्म्स उसको डिकम्पोज ना करें, तो अगर उसमें सॉल्ट्स की मिकदार मिक्स कर दी जाती थी तो उसमें डिकम्पोजर्स जो है यानी बैक्टीरिया और फंगाई वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते थे, इसको सेव रहते थे। इस तरह मीट और फिश इसको भी सॉल्ट लगाकर खुश कर लिया जाता था तो ये भी ख़राब होने से बच जाया करते थे। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सोप, फ्रीजिंग मिक्सचर। मुख्तलिफ साबुन की तैयारी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर बेटा आपने अक्सर देखा है कुल्फी वाला जो होता है उसने एक बॉक्स बनाया हुआ होता है, उसके अंदर बर्फ़ डली होती है तो ऊपर जो है वो उसने एक रैक लगाया हुआ होता है, उसमें कुल्फियाँ उसमें भरी होती हैं। अगर वो रैक उठाएं तो उसने उसके अंदर एक मिक्सचर जो है वो पानी के अंदर छिड़का होता है। उस मिक्सचर के अंदर और भी सॉल्ट्स होते हैं, कुछ मिकदार में NaCl भी होता है। तो ये उस दूसरे सॉल्ट के साथ मिलकर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करता है जिसमें वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़बरदस्त किस्म का कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। और वो कूलिंग इफेक्ट इतना फास्ट होता है कि जैसे फ्रिज में लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो वहाँ पे भी बगैर फ्रिज के उस रिएक्शन मिक्सचर में जो है वो रोटी जैसे जमने वाली है, इसलिए ये फ्रीजिंग मिक्सचर है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कास्टिक सोडा और ग्लास है, पेपर है, टेक्सटाइल के कपड़े वगैरह है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में पीछे आपको बता चुका हूँ कि जब पेट्रोलियम ज़मीन से निकलता है तो एक ब्लैक थिक स्मेली लिक्विड होता है, उसे हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते जैसे हम उसको ज़मीन से निकालते हैं। उसको रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में उसको जाकर रिफाइन किया जाता है, उसको बॉयल किया जाता है, उसमें से मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ फ्रैक्शंस निकलती हैं, वो भी काबिल इस्तेमाल होती हैं। और उन फ्रैक्शंस में से एक फ्रैक्शन पेट्रोलियम और पेट्रोल होता है जिसे हम गाड़ियों में मोटर बाइक में लगाते हैं। तो पेट्रोल को रिफाइनिंग से पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी ये सॉल्ट यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझाना। किसी जगह पर फायर जो है वो लग जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस हैं कि उनको वहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया जाए, छिड़क दिया जाए तो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। तो उन फायर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल्स की तैयारी में भी ये सॉल्ट इस्तेमाल होता है। ये था बेटा सोडियम कार्बोनेट, ये है
पकाया जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ मिलाकर। उसको जब पकाया जाता है तो उसमें से मेटल पिघली हालत में ऊपर आ जाता है। इस सारे प्रोसीजर को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो आयरन है और भी जो मेटल है वो इस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाती है। बहरहाल आयरन की जो एक्सट्रैक्शन है उसमें 5 स्टेजेस ऐसी आती हैं, वहाँ पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करना पड़ता है। तो ये बेटा जानने की कोशिश से और भी यूजेज आप बड़ी